द डायमेंशन ऑफ द इम्पल्स आर द सेम एज ऑफ, हाँ ऑप्शन तो है सी। वैसे ये ई एफ जी एच आ गया तो इधर जी है। अब ये कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। देखो भाई इम्पल्स होता क्या है, एक्चुअल एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब अगर मैं टाइम को उस तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो बेटा एक्चुअल में ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। तो यानी ये क्या कहलाएगा हमारे पास, चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। तो मोमेंटम और चेंज ऑफ मोमेंटम का यूनिट तो एक ही होगा। ठीक है, सॉरी हाँ, यूनिट और डायमेंशन तो एक ही हो गई। जब डायमेंशन एक हो गई तो इसका मतलब एक आंसर। फिर एक और ट्रिक दूं आपको, वो क्या, इम्पल्स की बात करता है, इम्पल्स की बात करता है बेटा, इसकी डायमेंशन ये तो वेलोसिटी है, ये एनर्जी और टॉर्क है। एनर्जी और टॉर्क तो दोनों एक ही डायमेंशन रखते हैं, तो दो ऑप्शन एक जैसे नहीं आ सकते। या तो एमसीक्यूज गलत होगा तो फिर तो सही है, वरना दोनों के एक ही ऑप्शन नहीं आ सकते। एनर्जी और टॉर्क डायमेंशन एक ही होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इंपल्स तो नहीं हो सकता। ठीक है, एक बात क्लियर। तो ये छोटी सी चीजें हैं। चलो एक काम करते हो कि अगर आपको प्रूफ के तौर पे हमने करना भी है ना, तो करके देख लेते हैं। P इज इक्वल टू एम वी, ये आपके पास मोमेंटम का फॉर्मूला है। और इधर आ जाते हैं, ये हमारे पास है एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ये किसका फॉर्मूला आ गया, इंपल्स का। ठीक है, तो मैं मास का यूनिट लिखता हूं केजी, वेलोसिटी का यूनिट लिखता हूं मीटर पर सेकंड। एक बात क्लियर, इधर लिखता हूं फोर्स, फोर्स का यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में टाइम आ गया सेकंड। ये दोनों एक कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। देखो यूनिट सेम आ गए। अब अगर इनकी डायमेंशन निकालेंगे तो वो भी सेम आएगी। सो प्रूव्ड दैट, मैंने डिटेल में बता दिया, वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया था लेकिन अब मैंने डिटेल में बता दिया। ठीक।